अलग आकृति ढूंढनी पड़ती थी। हमने भिन्न आकृति में यही सब देखा है कि 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, उसमें हमने देखा कि कौन सी आकृति अलग है। इस प्रकार से कुछ दिया होता था, हम एक उत्तर सही लगा देते थे। अब हमें देखना है समान आकृति परीक्षण। अब हमें 4 की जगह 5 आकृतियाँ दी होंगी। एक होगी समस्या आकृति या प्रश्न आकृति, 4 इसमें और आकृतियाँ दी होंगी। मैं फिर से बना देता हूँ। 4 आकृतियाँ फिर से दी होंगी। ये हो गई प्रश्न आकृति, ये 4 हो गई हमारी उत्तर आकृति। हमें इनमें छांटना है कि समस्या आकृति से मिलती जुलती कौन सी आकृति होगी। हमें इसमें समस्या आकृति से मिलती जुलती या समान आकृति ढूंढनी है। तो ये सवाल बहुत आसान होने वाले हैं, आपकी पिछले प्रश्नों से भी अच्छे सरल होने वाले हैं ये प्रश्न। आपको इस आकृति की जैसी दूसरी आकृति एक ढूंढनी है। देखिए यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, समान आकृति अध्याय के अंतर्गत समान आकृति का पता लगाना होता है, जिसके अंतर्गत आकृतियों को 2 भागों में विभाजित होती हैं। पहला समस्या आकृति, दूसरा समाधान आकृति। यही मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रश्नाकृति होगी और उत्तर आकृतियाँ जो है 4 होंगी। उन 4 में से हमें ढूंढना है कि प्रश्न आकृति जैसी आकृति किसकी है। हमें प्रश्न आकृति की एकदम समान ढूंढना है। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल सही होने वाला है, बिल्कुल आसान सा सवाल होने वाले हैं। हम उदाहरण से देखते हैं, प्रश्नों से देखते हैं। इसमें जैसा कि ये प्रश्न दिया हुआ है, ये एक प्रश्न आकृति या समस्या आकृति है। अब इस समस्या आकृति से बिल्कुल हमें जो मिलती हुई आकृति है उसको हमें अपना जो है उत्तर बताना है। ये उत्तर आकृतियाँ 4 दी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक प्रश्न आकृति होगी, 4 उत्तर आकृतियाँ होंगी। अब हमें उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को सही चुनना है जो हमारी प्रश्न आकृति के जैसी ही हो। तो इसको बच्चों हल करते हैं। तो ये है समस्या आकृति, इस प्रकार से कुछ बना हुआ है ये। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है। देखिए ये आकृति अगर देखें, इसमें 2 रेखाएं हैं और इस आकृति में देखिए 3 रेखाएं हैं। ये पूरा चतुर्भुज बना हुआ है। इसमें 2 रेखाएं हैं, इसमें भी हमारी जो है 3 रेखाएं हैं। तो हमें जो यहाँ पे देखने में मिल रही है आकृति, इसके समान आकृति कौन सी है, कौन आकृति है जो इसके जैसी हूबहू बनी हुई है, इससे मिल रही है, वो है हमारी कौन सी, सी। हमें यही ढूंढना है। इसमें समान आकृति में हमें ये ढूंढना है कि जो हमारी समस्या आकृति है इससे मिलती जुलती कौन सी आकृति है, वही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो ये आकृति भी ऐसा है और ये भी ऐसा है। तो ये दोनों आकृति जो है ये और ये समान है। तो हमारा जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है सी। चलिए ये समझ में आ गया कि नहीं? अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न। अब यहाँ से हम प्रश्न लगाने शुरू करते हैं। अब देखिए ये जो हमारा पहला प्रश्न है, इसकी जैसी कौन सी आकृति है, ये हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न की जैसी आकृति देखिए, ये 2 डिब्बे बने हुए हैं जो कि आड़े रखे हुए हैं, लेटे हुए रखे हैं। हमारे 2 डिब्बे लेटे हुए रखे हुए हैं। इसमें देखिए ये आकृति किससे मिलती जुलती है। ये आकृति 2 डिब्बे पैरेलल रखे हुए हैं, ये साथ में रखे हुए हैं ऐसे, ये खड़े रखे हैं, ये रेखाएं खड़ी हैं, ये नहीं होगा। ये लेटी हुई रेखाएं हैं, ये ठीक है, मान लिया लेटी हुई हैं। ये तो बिल्कुल अलग है, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो बिल्कुल मिलता जुलता उत्तर है कौन सा है इससे मिलती हुई आकृति,
बी आकृति। ये आपको दिख भी रहा होगा कि हमारी जो मिलती जुलती आकृति है कौन है, बी। चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें देखिए एक एरो बना हुआ है, एरो बना है, तो एरो तो सब में है, ये भी एरो है, ये भी एरो है, ये भी एरो है और ये भी एरो है, सभी में एरो हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा इसकी दिशा। ये एरो इस दिशा में जा रहा है, ये एरो भी सेम दिशा में जा रहा है, ये इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। इसमें तो दो एरो हैं तो ये तो होगा नहीं, ये ऊपर है तो ये भी नहीं होगा, ये उल्टी दिशा में है ये भी नहीं होगा। हमारा जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, ए। क्या होगा हमारा सही उत्तर, ए। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है। तो देखिए तीसरे प्रश्न में हमारा एक वृत्त बना हुआ है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहली आकृति में भी वृत्त है लेकिन इसके अंदर दो वृत्त हैं। ये प्रश्न जो है हमारा सिंगल वृत्त है। ये जो बी में है इसमें हमारे 1 2 3 वृत्त बने हुए हैं, सी में एक वृत्त बना है, डी में भी एक वृत्त बना है। अब देखिए इसमें हम हटाते हैं कि हमारे कौन कौन से उत्तर सही नहीं होंगे। इसमें एक सिंगल वृत्त है और कुछ नहीं है, इसमें डबल वृत्त हैं ये नहीं होगा, इसमें 3 वृत्त हैं ये भी नहीं होगा, इसमें वृत्त के अंदर बिंदी है ये भी नहीं होगा। तो अब जब ये 3 नहीं होंगे तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसमें देखिए बी के जैसी आकृति, ये प्रश्न नंबर चौथा, ये प्रश्नाकृति है, ये उत्तर हैं हमारे। अब बताइए कि इससे मिलती जुलती आकृति कौन सी है। इसमें ये सिंगल है, इसमें 2 हैं ये नहीं होगा, इसमें सिंगल है ये हो सकता है, लेकिन आगे देखें क्या। इसमें 3 है तो ये भी नहीं होगा, इसमें 2 हैं ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही उत्तर होने वाला है वो कौन सा होगा, बी। बी हमारा एकदम राइट उत्तर है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, बी। देखिए ये और ये दोनों आकृतियाँ सेम हैं, ये सिंगल है और ये भी सिंगल है। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर में देखिए 17 नंबर का जो प्रश्न है इसमें 4 चतुर्भुज बने हुए हैं। कितने चतुर्भुज हैं, 4 चतुर्भुज जो हैं हमें उत्तर आकृति भी सेम ढूंढना है। इसके जैसी कौन सी है, इसमें भी 4 चतुर्भुज हैं, इसमें भी 4 हैं, भाई इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, लेकिन इसके अंदर जो है 2 रेखाएं काटती हैं आपस में। तो इसके जैसा हमें ये दिख रहा है सी, तो सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा इसमें। हम देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है, देखिए इसके जैसी आकृति कौन है, 2 चतुर्भुज इसमें भी हैं, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, लेकिन इन सभी में आप देखिए लाइंस हैं, रेखाएं अलग से खिंची हुई हैं, इसमें कोई रेखाएं नहीं हैं। तो इसमें भी हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न देखिए। हाँ, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं इस वीडियो की, तो ये PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप PDF कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम में ये लिंक आपको, ये PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर जिसे PDF चाहिए तो ये PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी। पाठशाला का एक चैनल बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन करें, वहाँ आपको डेली PDF मिलती रहेंगी। मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। इसमें 3 रेखाओं से मिलाकर एक आकृति बनी है, ये हमें कुछ ABCD के Y जैसी दिख रही है। तो हमें देखना है इसकी मिलती जुलती आकृति। ये ABCD का क्या है, Y है हमारा, ये Y है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा।
ये y है क्या? जी हाँ, ये छोटी ABCD का y है। तो ये y है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सेम है, एक जैसा है दोनों, ये मिलती है बिल्कुल सेम। तो इसका उत्तर क्या होगा? C। हम 20वां प्रश्न देख लें। इसके जैसी आकृति कौन सी है बच्चों? ये आपको दिख गई होंगी। इसमें सभी आकृति सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, ये सीधी रेखा पर दो वृत्त बने हुए हैं। ये सभी डंबल दिख रहे हैं हमें। अब देखिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। जब सभी आकृतियाँ एक जैसी हों तो उसे हमें देखना है कि जैसी ये रखी है वैसे ही ये भी रखा होना चाहिए। तो कौन सा रखा है? ए। ये खड़ा रखा है, ये थोड़ा तिरछा है, ये भी तिरछा है। तो हमारा जो सीधा क्या है? ये। तो हमारे जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ए। अब हम चलें अगले प्रश्न की ओर। आज हमें 30 प्रश्न करने हैं। अब देखिए, इसमें क्या है? इसमें यू बना हुआ है, सभी में यू बना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आकृतियाँ अभी तक हमने देखा कि आकृति अलग अलग होती थी, अब आकृतियाँ सेम हैं। लेकिन इसका मुंह ऊपर की ओर है, इसका मुंह नीचे है, तो ये नहीं होगा। हमें ऊपर मुंह वाला ढूंढना है। इसका इस साइड है, ये नहीं होगा। इसका इधर साइड है, ये नहीं होगा। ये देखिए, इसका मुंह ऊपर है और इसका भी मुंह ऊपर है, ये दोनों क्या है? एक जैसे हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा? डी। अब हम 22वें प्रश्न पे देखते हैं। यहाँ सी बना है, या आधा वृत्त बना है। ये भी आधा वृत्त है, ये भी आधा वृत्त है, ये भी है और ये भी है। सभी जो है हमारे आधे वृत्त हैं। लेकिन इसका मुंह नीचे है, इसका तो इधर है, राइट साइड है इसका मुंह। ये नीचे है तो ये नहीं होगा। ये राइट साइड है, ये होगा। ये देखो, ये राइट है, ये राइट है, तो ये हमारा उत्तर होगा। ये देख लें, लेफ़्ट है, ये नहीं होगा। ऊपर है, ये नहीं होगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? बी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर का। इसमें ए बना हुआ है। प्रश्न आकृति क्या है? ए। ABCD का ए। हम इसमें देखेंगे, ए तो सभी में दिख रहा है, हमें सभी में ए दिख रहा है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये। लेकिन इसमें जो प्रश्न है, इसमें ए हमारा एकदम सीधा बना है। हमें सीधा ए ढूंढना है, कहाँ है वो? ए में। पहला जो है वो हमारा सही उत्तर है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो हमारा जो बेटा इसमें बच्चों सही उत्तर होगा वो ए होगा। ये आपने ढूंढ लिया होगा। 24 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आकृति है एक्स। सभी में एक्स बना है, लेकिन क्या एक्स के साथ कोई डॉट है क्या? ऐसा नहीं, कोई नहीं है। इसमें डॉट है, ये नहीं होगा। इसमें डॉट नहीं है, ये हो जाएगा। इसमें 2 डॉट हैं, ये नहीं होगा। इसमें 4 डॉट हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा? बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमें आज 30 प्रश्न करने हैं, हम 24 प्रश्न कर चुके हैं। अभी हमें 6 प्रश्न और करने हैं। अब इसमें देखिए 25वां प्रश्न क्या है? तो 25वां जो प्रश्न है उसमें एक ये आकृति बनी है। हमें तो सभी आकृति एक जैसी दिख रही हैं, ये। अब आपको देखना है क्या इसमें कुछ और है क्या? नहीं है, कुछ और नहीं है। इसमें है क्या? जी हाँ, इसमें ये कोने में बना हुआ है चतुर्भुज। इसमें भी कोने में वृत्त बना है, इसमें भी कोने में वृत्त बना है। इसमें कुछ बना है क्या? नहीं बना है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। अब हम 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें चतुर्भुज के अंदर ए है, ये बी है, होगा नहीं। सी है नहीं, डी है नहीं। चतुर्भुज के अंदर क्या होगा? ए। ये हमारा सही उत्तर होगा। अब हम देखें अगला 27 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए, इसमें ये आकृति किससे मिलती है? ये पूरी ब्लैक है, ये नहीं होगी। आधी ब्लैक है, नहीं होगी। आधी ब्लैक है, नहीं होगी। ये दोनों में ब्लैक नहीं है। तो हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा? ए। अब चलिए
देखते हैं हम अगला प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न क्या है। 28वां प्रश्न देखिए क्या है। इसमें प्लस बना हुआ है। प्रश्न आकृति क्या है हमारी, प्लस है। इसमें माइनस है, ये नहीं होगा। भाग है, ये नहीं होगा। गुणा है, ये नहीं होगा। प्लस है, जी हाँ ये होगा। क्या है, प्लस वाला हमारा होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या है, डी। अब हम देखते हैं अगला 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न में है x बराबर 0। ये हमें ढूंढना है और कहाँ है, कौन सी आकृति। x बराबर 0 सही है। x बराबर 1 गलत। x बराबर 2 गलत। x बराबर 3 ये भी गलत। हमारा सही उत्तर क्या है, x बराबर 0। चलिए देखते हैं इसमें अगला प्रश्न 30वें में। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं, ये देखिए एक मेडल जैसा लटका हुआ है। इन सभी में मेडल लटके हुए हैं। अंतर क्या है, मेडल के अंदर कोई भी लाइन नहीं है। इसमें एक लाइन है, इसमें 2 लाइन है, प्लस है अंदर। इसमें भी एक लाइन है, इसमें कोई लाइन नहीं है। तो सेम आकृति कौन सी है, डी। चलिए आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हमारे 30 प्रश्न हो गए। कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आप चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भेजते रहिए अपने, ताकि वो भी देख लें। नमस्कार।